बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप कुरान पाक पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से खूब दुआएं भी करते हैं, तो आपकी परेशानियां कम नहीं होती, आपकी लाइफ में मिरेकल्स नहीं होते, तो आप नाउमीद ना हों। आपने जब दुरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट किया, आप दुरूद शरीफ को पढ़ते हैं तो अपनी कामयाबियों को गारंटी के साथ लिख लें, मैंने तो कामयाब होना है, क्योंकि आपकी दुआएं ज़रूर कबूल भी होंगी, आपकी परेशानियां ख़त्म भी होंगी और आपकी ज़िंदगी के नामुमकिन काम ज़रूर मुमकिन भी होंगे। दुरूद पाक एक मैजिक है, एक ऐसा अमल है जो अपनी हर दुआ को मनवा के रहता है, बड़ा लाडला है। और दुरूद पाक जो दुरूद इब्राहिमी में तो इतनी तासीर है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। दुरूद इब्राहिमी में एक ऐसी पावर है कि जब आप पढ़ोगे तो आप बस कहोगे कि मैं अपने मकसद के लिए अब नहीं पढ़ता, मैं तो सिर्फ़ दुरूद पाक को अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ता हूँ। पिछली दफ़ा मैंने एक कहानी सुनाई थी, एक बहन की थी जिसने 11 सालों तक दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती रही और 11 सालों के बाद उसको रूहानियत मिली। तो इसी तरह आप दुरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दिन ना गिना करें कि मैंने 5 दिन हो गए पढ़े, महीना हो गया पढ़ा, बस आप पढ़ते जाएं और अपने सारे मामलात को अपने अल्लाह के हवाले कर दें। आप ये ज़िंदगी ऐसी संवरेगी कि आप अपने लिए इतनी दुआएं नहीं मांगते होंगे, अपनी बेहतरी के लिए अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से भी बेहतरीन और ख़ूबसूरत से भी ख़ूबसूरत नवाजेगा। हर चीज़, चाहे उसमें आपका कपड़ा, चाहे उसमें आपका घर, खाना या शादी या जो भी आपके मसले मसाइल, रिस्क, हर चीज़ आपको खूबसूरत से खूबसूरत मिलेगी। दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होती है। मुसलसल दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान का नाम और उसके जो ऊपर दादा अबू सब के नाम के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, फ़रिश्ते ले जाते हैं उस इंसान का नाम दुरूद पाक जो पढ़ता है। इस वजह से आपने परेशान नहीं होना, ना ही मायूस होना है। दुरूद पाक पढ़ने से ही आपको ऑटोमेटिकली एक दिल को सुकून होगा। जब आप दुआएं मांगती हैं, अपने दुरूद पाक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाते हैं, तो अपनी दुआ भी पहुंचाएं, अपना पैगाम भी पहुंचाएं, आपकी दुआएं ज़रूर अर्श तक जाएंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपकी सिफारिश करेंगे। एक भाई बहुत ज़्यादा बीमार था, कितने सालों से उसकी बीमारियां थी और ख़त्म नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान था, हर किस्म के इलाज किए और डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन कोई भी इलाज उसको नहीं लगता था और ना ही उसकी कोई बीमारियां ख़त्म होती थीं। सुकून भी नहीं था, हर वक्त बेचैन रहता था, रिस्क की भी तंगी थी और उसने हर किस्म के वज़ाइफ किए, दम वगैरह किए। तो भाई कहता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे फिर किसी ने कहा कि आप कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, कुर्ब मुस्तफ़ा। तो मैं दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा का विर्द शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा पढ़ता था, दिन रात बस कसरत के साथ दुरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करता था। कुछ दिन गुज़रे थे तो मुझे अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस होने लगा। इतने जो मेडिसिन मैं ले रहा था, उन मेडिसिन की वजह से मेरी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मैंने पढ़ा है तो मेरी बीमारियां मुझे कम होने लगी और मुझे महसूस होने लगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। मेरे मसाइल, घर के जितने भी परेशानियां थी वो भी ख़त्म होने लगी और ज़िंदगी में सुकून आ रहा था, ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही थी, ज़िंदगी में कामयाबियाँ मेरा मुकद्दर बन गई थी। पहले मुझे हर जगह नाकामियाँ नज़र आती थी, हर जगह मेरे बंद रास्ते थे, मैं जहाँ भी जाता मेरी रुकावटें होती, जहाँ भी जाता मेरी बंदिशें होती, चाहे वो मेरी सेहत, चाहे वो मेरे घर के मामलात, चाहे मेरे रिस्क, चाहे वो बाहर की ज़िंदगी या अंदर की ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी में मेरे लिए सिर्फ रुकावटें थी, बंदिशें थी, परेशानियाँ थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन जब से मैंने दुरूद मुस्तफ़ा कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई और मेरी जो नाकामियाँ थीं वो कामयाबियों में और खुशियों में तब्दील होने लगी। वाकई में दुरूद पाक में बहुत तासीर है और मैंने कसरत से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा तादाद में बढ़ा दिया दुरूद पाक को।
बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला ने दुरूद पाक के पढ़ने की वजह से मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई में दुरूद पाक में बहुत तासीर है। जब इंसान मोहब्बत से पढ़ेगा, लगन से पढ़ेगा तो उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आपने स्टार्ट करना है। अगर पहले पहले तवज्जो नहीं बनती तो आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला अब सब देख रहा है। जब आपको दुरूद पाक की तरफ लाया गया है, दुरूद पाक के लिए चुना गया है, तो आपकी तवज्जो भी अल्लाह ही बनाएंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए सिलेक्ट किया है, तो बड़े लकी हो। और अगर जो तवज्जो से पढ़ते हैं तो वो और भी ज़्यादा लकी हैं। तो मोहब्बत के साथ और यकीन के साथ अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला बनाए इंशाअल्लाह। इंग्लिश लैंग्वेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। You recite astaghfirullah and still your troubles do not end. You also recite Darud Sharif, still your troubles and illness do not end. If you recite astaghfirullah in this way, then your life will definitely become easier, inshallah. Your troubles will end. There was a sister who used to say, a great troubles had befallen me. I was very worried. I recite astaghfirullah during the Asr prayer. During the prayer, I picked up the tasbih and started reciting astaghfirullah, astaghfirullah. When I recited astaghfirullah, I used to recite it with great attention. I used to recite it with great love. My attention was on the words of astaghfirullah, and I used to recite astaghfirullah keeping all my sins in mind. I was reciting astaghfirullah with great attention. I was reciting astaghfirullah with great attention. I was reciting astaghfirullah with great attention. I was suffering from these great troubles. Allah Almighty solved the same troubles and the same problem for me at the time. I was surprised. There are so many benefits of asking forgiveness from Allah. In fact, these stories are a lesson for us, because of which we come to Darud and astaghfirullah even more and do it with love. Allah Almighty will do miracle with us too. We will also read it with love, faith and dedication. Sit it one place and read it attentively. Then you will see a change in a month, inshallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.